गीदों की घटती जनसंख्या कैसे मानव की असामयिक मृत्यु का कारण बन रही है। इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गीदों की जैसे जैसे जनसंख्या घट रही है क्या वैसे वैसे मानव की असामयिक मृत्यु भी बढ़ती जा रही है। इसके टॉपिक पे हम जाएंगे और इसका के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात किया गया कि हालिया स्टडी में देखा गया कि 5 लाख इंसानों की मृत्यु पर हुए रिसर्च में ये साबित हुआ है कि भारत में गिद्धों की फंक्शनल विलुप्ति ही मुख्य कारण है। अब देखिए फंक्शनल विलुप्ति क्या है। तो फंक्शनल विलुप्ति है यह तब होती है जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाती है कि वह प्रजाति अपने आसपास के इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं कर पाती। मतलब पहले क्या होता है कि अब गिद्ध जो थे वो कम थे, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा थे, तो ज़्यादा गिद्ध थे तो पर्यावरण को वो साफ़ कर रहे थे, ठीक है ना, अब इकोसिस्टम पर प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रजाति इतनी कम हो गई है कि वो इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब हम बताते हैं आगे कि किस्टोन प्रजाति क्या होता है। तो गिद्ध वास्तव में किस्टोन प्रजाति के हैं। अब किस्टोन प्रजाति में एक खास बात ये होता है कि ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बीमारी से मरे गए जानवरों को भक्षण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो गिद्ध में एक खास बात यह है कि वो किस्टोन प्रजाति के होते हैं और किस्टोन प्रजाति का मेन लक्षण क्या है कि इकोसिस्टम को साफ करना, मरे हुए जानवरों को खाना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर, मानव संकट क्यों आया, क्योंकि गिद्धों की जैसे जैसे घटती जनसंख्या आपकी घट रही है तो पर्यावरण की स्वच्छता क्या हो रही है, कम होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि रोगजनक की संख्या बढ़ रही है, यानी कि जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं वो आपके बढ़ रहे हैं। इस वजह से मानव मृत्यु में, ठीक है, मानव मृत्यु दर में 4% की अधिक की वृद्धि देखी गई है। साथ ही मनुष्यों में बढ़ने वाली बीमारी से सार्वजनिक स्वास्थ्य के ये संकट पैदा हो गई है। इससे $70 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझाते हैं, ये क्या लिखा है कि मान लीजिए कि मृत्यु दर तो 4% बढ़ी ही है, अब बहुत सारे लोग यंग एज में ही बीमार पड़ रहे हैं और यही कारण है पर्यावरण में जो आपका जो गंदगी फैल रही है, जो गिद्ध ख़त्म हो रहे हैं, गिद्ध ख़त्म होने के बाद जो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि अब मानव को दवा खर्च में और भी बहुत सारे खर्च में आपका बढ़ोतरी हो गया है, जिसके कारण से $70 बिलियन का नुकसान होता दिख रहा है, ठीक है। भारत में अब है कि भारत में गिद्धों की 9 प्रजाति पाई जाती है। इनमें से 3 प्रजाति जो थी वो है सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध, हिमालयन गिद्ध प्रवासी हैं, ठीक है ना। ये 3 जो आप 3 गिद्ध देख रहे हैं ये बाहरी गिद्ध होते हैं भारत के अंदर। अब हम आगे की को और देखें तो एक दवा होती है डिक्लोफेनाक, ठीक है, और डिक्लोफेनाक जो दवा होती है वो क्या होता है कि जो गाय वगैरह जो होती है ना, वो दवा दूध वगैरह उतारने की एक दवा है, ठीक है, जो गाय और पशु को दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जब वो पशु मरता है, ठीक है ना, वो पशु मरता है तो गिद्ध उस पशु को जब खाती है तो उसके जहर से, ठीक है ना, उसके जहर से गिद्धों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। भारत में अब इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पर है, देखिएगा, भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए एक्शंस प्लान 2020-25 शुरू किया गया है और हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं झारखंड के कोडरमा और महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिद्ध रेस्टोरेंट भी स्थापित हुआ है, ठीक है ना। झारखंड के कोडरमा और महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिद्ध रेस्टोरेंट भी स्थापित हुआ है।